कहीं दूर एक हरी भरी जंगल में हल्की सी गुनगुनाहट गूंज रही थी। वो हवा नहीं थी, न पत्तों की सरसराहट, वो था एक टिड्डा, हरे पत्ते पर बैठा अपने छोटे से लकड़ी के गिटार पर मधुर धुन छेड़ता हुआ। वो ऐसे गा रहा था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उसके गीत के लिए थमी हो। सूरज की किरणें उसकी चमकती पंखों पर नाच रही थीं। उसी वक्त एक छोटी सी चींटी वहां से गुजरी। अपने से 2 गुना बड़ा अनाज का दाना उठाए वो रुक गई और बोली, तुम सारा दिन गाते रहते हो, कुछ काम नहीं करते? टिड्डा मुस्कुराया, काम? आज का दिन कितना सुंदर है, काम कल कर लेंगे, जिंदगी छोटी है, गाने दो। चींटी ने हल्की सी मुस्कान दी, सिर हिलाया और चल पड़ी। लेकिन उसके कानों में टिड्डे का गाना गूंजता रहा देर रात तक। नींद आने से पहले उसने सोचा, शायद वो सही कह रहा वो। दिन गुजरे, हफ्ते बीते और जंगल का रंग बदलने लगा। हरी पत्तियां भूरी पड़ गईं, हवा ठंडी हो चली थी। सूरज अब पहले जितना गर्म नहीं था। चींटी का घर, चींटियों का शहर पूरी तरह व्यस्त था। सब अपने खाने का भंडार जमा कर रही थी, दरवाजे बंद कर रही थी सर्दी की तैयारी में। बाहर वहीं टिड्डा अब भी गा रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में वो गर्मी नहीं थी। ठंडी हवा से उसके पंख कांप रहे थे। वो बुदबुदाया, थोड़ा और वक्त मिलता तो मैं भी कुछ जमा कर लेता। एक शाम चींटी ने उसे फिर देखा। बर्फ गिरने लगी थी। टिड्डे के पंख सुस्त हो गए थे, लेकिन चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। देखा, मैंने कहा था ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो फुसफुसाया। चींटी कुछ पल के लिए ठिठक गई। इसने तो हमारा मजाक उड़ाया था, अब क्यों मदद करूं, उसने सोचा। लेकिन तभी टिड्डे की खांसी की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जिसने उसके दिल को हिला दिया। रात भर वो सो नहीं पाई। उसके कानों में फिर वही गाना गूंज रहा था, वो गीत जो कभी जिंदगी से भरा था। उसने उठकर रोटी का टुकड़ा उठाया और बाहर निकली। बर्फ अब तेज थी। कहाँ हो तुम, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सिसकियां। थोड़ी दूर एक जमी हुई पत्ती के नीचे उसने उसे पाया, चुप, ठंडा, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान लिए। तुम आ गई, टिड्डा बमुश्किल बोला। चींटी ने टिड्डे को ढूंढ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलो मेरे साथ चलो, उसने धीरे से कहा। वो उसे अपने घर ले गई। बाकी चींटियां हैरान थीं। इसका क्या कर रही हो? चींटी बोली, यह भी हमारी तरह जिंदगी से प्यार करता है। उसने टिड्डे को सूखे पत्तों में लपेटा, खाना दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में टिड्डा धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वो फिर गाता था, लेकिन उसके गीत बदल चुके थे। अब वो मेहनत, दोस्ती और कृतज्ञता के गीत थे, जहां मेहनत और खुशी दोनों साथ नाचते थे। वसंत आया। सूरज की पहली किरण चींटियों के घर में दाखिल हुई। सब बाहर निकली फिर से काम शुरू करने के लिए। टिड्डा मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चींटी हंसी और बोली, और शाम को हम सब मिलकर गाएंगे। और उस दिन जंगल ने एक नया गीत सुना, जिसे गाया था मेहनती चींटियों ने और उस गायक टिड्डे ने। ये गीत जिसमें मेहनत भी थी और संगीत भी, क्योंकि असली जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब काम और खुशी साथ चलते हैं। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, एक छोटी सी टॉर्च का लाइट हिलता हुआ दिख रहा था जंगल के कोने में। बनी, एक क्यूरियस और थोड़ा नॉटी रैबिट, चुपके से अपने बरों से निकल गया था। उसके दोस्तों ने मना किया था, मत जाओ बनी, वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन बनी के कान खड़े हो गए। दिल में थ्रिल और आंखों में एडवेंचर चमक रहा था। मैं जरूर देखूंगा कि ये आवाज किस चीज की है, उसने खुद से कहा। जंगल के बीच एक पुराना ट्री था, जिसके नीचे जमीन थोड़ी हिल रही थी। बनी ने टॉर्च जलाई और उसके सामने एक चमकता हुआ ब्लू रिंग था, हवा में तैरता हुआ। उसके बीच से ठंडी हवा आई और एकदम से रोर की आवाज गूंजी। बनी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये एक पोर्टल है?
वो एक कदम आगे बढ़ा और पुफ, सब कुछ ब्लर हो गया। जब उसने आंखें खोली तो आसमान ऑरेंज था, पेड़ बड़े बड़े और अजनबी। दूर एक बड़ा सा क्रीचर दिख रहा था, दांत बड़े, आंखें झलकती हुई। डायनासोर, बनी ने खुद से कहा। हाँ, वो जुरासिक जंगल था। उसके चारों तरफ क्रीचर्स घूम रहे थे। टेरोक्टरल्स आसमान में, ट्राइसेराटॉप्स मिट्टी में खेलते हुए। बनी का माउथ खुला का खुला रह गया। ये दुनिया तो अनबिलीवेबल थी। वो एक छोटी रॉक के पीछे छुप गया जब एक टीरेक्स उसके पास से गुजरा। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप गई। बनी के दिल में एक ही सवाल था, मैं यहां कैसे वापस जाऊंगा? लेकिन फिर उसने देखा एक छोटी डायनो बेबी चिपक गया था एक क्रीपर में। वो चिल्ला रहा था, हेल्पलेस। बनी के अंदर कुछ बदल गया। डर के बावजूद उसने बेबी को छुड़ा लिया। डायनो बेबी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में ग्रैटिट्यूड, और एकदम से उसके पैर के नीचे मिट्टी हिल गई। पोर्टल के पास एक स्ट्रेंज क्रिस्टल था, वही जहां से बनी आया था। बेबी डायनो ने अपनी छोटी सी गर्दन से एक रोर किया और वो क्रिस्टल चमकने लगा। बनी ने समझा यही वापस जाने का रास्ता है। लेकिन उसी वक्त टीरेक्स वापस आ गया। घर, उसकी आंखें बनी पर टिक गईं। बनी ने बेबी को छोड़ा और फुल स्पीड से पोर्टल की तरफ दौड़ा। पीछे से टीरेक्स के कदम गूंज रहे थे, थड थड थड। हर जंप के साथ पोर्टल और ज्यादा ब्राइट होता गया। एक पल के लिए सब कुछ स्लो हो गया। बनी हवा में, पीछे से टीरेक्स का खुला हुआ मुंह, और नेक्स्ट मोमेंट वुश, सब कुछ खत्म। बनी ने आंखें खोली। वो वापस अपने जंगल में था, शांत, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी सी स्टोन थी जो ग्लो कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे डायनासोर वर्ल्ड का क्रिस्टल। उसने हल्की मुस्कान दी, लगता है एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। दूर से एक आवाज आई, रोर, हल्की मगर सच्ची। बनी के कान खड़े हो गए। क्या डायनासोर दुनिया उसे बुला रही थी दोबारा? कहीं गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी चींटी रहती थी। उसका नाम था टिन्नी। हर सुबह वो अपनी कॉलोनी के लिए खाना ढूंढने निकलती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। लगता था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। टिन्नी ने दूर देखा, एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा धूप में चमक रहा था। वो सोने जैसा लग रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया कि अगर मैं इसे अपनी कॉलोनी तक ले जाऊं तो सब मुझे हीरो कहेंगे। लेकिन वो टुकड़ा उससे कई गुना बड़ा था। फिर भी टिन्नी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए। जैसे ही उसने टुकड़ा उठाना शुरू किया, जमीन हिल गई। नीचे से एक भयानक केंचुआ निकला। उसकी आंखों में भूख थी और वो भी उसी टुकड़े की ओर बढ़ रहा था। टिन्नी ने हार नहीं मानी। वो भागी अपनी पूरी ताकत लगाकर। केंचुआ पीछे था, हवा तेज थी और टुकड़ा बार बार फिसल रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक धीमी आवाज आई, छोटी चींटी छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगी। लेकिन टिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, जब सपना बड़ा हो तो दर्द छोटा पड़ जाता है। टुकड़ा उसके हाथ से फिसलकर एक छोटे से पानी के तालाब में जा गिरा। टिन्नी ने उसे देखा और मन में सोचा, सब खत्म। पर उसी पानी के नीचे उसे एक और टुकड़ा दिखा, और भी बड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके इरादों की परीक्षा ली हो। वो किनारे तक चढ़ी और सोचने लगी कि उस टुकड़े तक कैसे पहुंचा जाए। तभी एक छिपकली आई और बोली, तुम चींटियां हमेशा सपने क्यों देखती हो? टिन्नी चुप रही, पर उसकी आंखों में जवाब था, क्योंकि हम जीते हैं उम्मीद से, आकार से नहीं। छिपकली ने हंसकर पानी में पैर मारा और टुकड़ा और गहराई में चला गया। टिन्नी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी। वो थक चुकी थी पर रुकी नहीं। पानी में लहर उठी और वही टुकड़ा हवा के साथ बहकर उसके पास आ गया, जैसे खुद प्रकृति भी कह रही हो कि जो मेहनत करता है उसके लिए रास्ते बन ही जाते हैं। टिन्नी ने टुकड़े को फिर से उठाया और अपनी कॉलोनी की ओर चल पड़ी।
रात हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई। हर बूंद उसके लिए पहाड़ जैसी थी। उसने टुकड़े को अपने ऊपर रखा ताकि वो भीग न जाए और खुद पूरी तरह भीग गई। सबको लगा कि टिन्नी वापस नहीं आएगी, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा कॉलोनी के बीचों बीच टिन्नी खड़ी है और उसके पास वही ब्रेड का टुकड़ा है। सभी चींटियां उसके चारों ओर जमा हो गई। कोई बोला, टिन्नी तुम तो कमाल हो गई हो। टिन्नी मुस्कुराई और बोली, मैं बस एक छोटी सी चींटी हूँ, लेकिन मेरा सपना बड़ा था। दूर कहीं हवा फिर से वही फुसफुसाहट लाई। हर टुकड़े की अपनी कहानी होती है, बस किसी टिन्नी की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी में जंगल चमक उठा और पेड़ों के साए में एक और टुकड़ा चमक रहा था। शायद टिन्नी का अगला सपना वही था। रात का समय था। जंगल के कोने में एक छोटी सी एंट हिल के अंदर एक छोटी सी चींटी सो नहीं पा रही थी। उसका नाम था टीनू। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसका सपना बाकी सब चींटियों से अलग था। जब सब सुबह खाना ढूंढने निकलती थी, टीनू आसमान की तरफ देखती थी और सोचती थी, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर सकती हूँ? एक दिन तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सारी एंट हिल पानी में डूब गई। हर कोई अपना सामान बचाने भागा, पर टीनू, उसने देखा एक बड़ा क्रम्ब, रोटी का टुकड़ा पानी के पार छोटी सी चट्टान पे अटका हुआ था। उस क्रम्ब में पूरी कॉलोनी के लिए खाना था। सबने कहा, छोड़ दो टीनू, बहुत दूर है और तूफान अभी रुका नहीं। लेकिन टीनू के दिल में एक आवाज थी, ट्राई करना चाहिए, क्या पता मैं कर लूं। वो निकल पड़ी, छोटी सी देह के साथ लेकिन बड़े इरादों के साथ। हर बूंद उसके लिए एक पहाड़ जैसी लग रही थी। हर हवा का झोंका उसे पीछे गिरा देता, पर वो रुकती नहीं, बार बार गिरती, बार बार उठती। एक वक्त ऐसा आया जब उसके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया और उसके पीछे से पानी तेज रफ्तार से आ रहा था। वो फिसली और गिर गई। उसका क्रम भी बह गया। उसने आंखें बंद की और सोचा, बस यही था मेरा एंड। लेकिन तभी एक पत्ते ने उसे संभाल लिया। पानी के साथ वो पत्ता तैरता गया और उसे उस छोटी सी चट्टान तक पहुंचा दिया। उसने देखा वही क्रम, वही रोटी का टुकड़ा अब भी वहीं था। टीनू मुस्कुराई, शायद किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। उसने क्रम को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे एंट हिल तक खींचना शुरू किया। रास्ते में और चींटियां मिली, उन्होंने उसे देखा। पहले तो सबको लगा वो पागल हो गई है, पर जब उन्होंने देखा कि वो सच में क्रम खींच रही है, सब उसके साथ आ गईं। एक लाइन में मिलकर सब ने क्रम को कॉलोनी तक पहुंचा दिया। सुबह हुई, धूप निकली, कॉलोनी बच गई। सबने पहला मील उस क्रम से किया। क्वीन एंट ने टीनू को देखा और कहा, तू छोटी है पर तेरा हौसला सबसे बड़ा है। टीनू बस चुप रही। दिल में एक हल्का सा सुकून था। उस दिन से टीनू सिर्फ एक चींटी नहीं, एक मिसाल बन गई। जब भी कोई चींटी हार मानने लगती, सब कहते, याद है टीनू, वो भी गिरती थी लेकिन कभी रुकती नहीं थी। और फिर एक अजीब बात हुई। जब रात आई और कॉलोनी सो गई, टीनू ने आसमान की तरफ देखा। चांद ज्यादा चमक रहा था, जैसे वो उससे कह रहा हो, मैं तुझे देख रहा था, तू सच में ब्रेव है। टीनू ने आंखें बंद की और मुस्कुराई। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नई सुबह का इंतजार था। क्योंकि हर गिरना एक नया उठना होता है और हर छोटी चींटी के अंदर एक बड़ा सपना छुपा होता है, और जब वो सपना जिद बन जाए तो दुनिया भी झुकती है। एक शांत सा कोस्टल जंगल था, जहां रात को हमेशा एक अजीब सी हल्की सी चमक दिखाई देती थी, जैसे समंदर के किनारे किसी ने छुपा हुआ खजाना रखा हो। पर कोई भी कभी उस चमक के पास नहीं जाता था। सब कहते थे कि वहां एक राज है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वो समझ सकता है जो पेशेंस रखता हो।
इसी जंगल में रहता था क्रैबी, एक छोटा सा लाल क्रैब जिसका सपना था कि एक दिन वो उस चमक का सच जान लेगा। लेकिन क्रैबी बहुत इम्पेशेंट था, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए होता, वरना वो इरिटेट हो जाता। एक रात जब हवा जरा ज्यादा ही सरसरा रही थी, क्रैबी ने एक शाइनी स्पार्कल देखी और बिना सोचे समंदर के किनारे भाग पड़ा। उसे लगा कि यही तो वो राज है जिसका इंतजार था। लेकिन जैसे ही वो उस स्पार्कल के पास पहुंचा, एक पतली सी पर चालाक आवाज उसके पीछे से बोली, इतनी जल्दी क्यों छोटे? क्रैबी पलटा तो देखा कि फॉक्सी खड़ा था, जंगल का सबसे चालाक, सबसे अनप्रेडिक्टेबल फॉक्स। फॉक्सी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। अगर तुम इस चमक का पोल खोलना चाहते हो, फॉक्सी ने कहा, तो तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। क्रैबी ने तुरंत जवाब दिया, पर मैं इस वक्त जानना चाहता हूं, अभी। फॉक्सी मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो जानबूझकर आधी सच्चाई दिखाए और आधी छुपाए। तो फिर मेरे पीछे आओ, वो बोला, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारे हर इम्पेशेंट कदम से ये राज और दूर चला जाएगा। क्रैडी थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा डर से भर गया, पर क्रैबी बड़ा क्यूरियस था और क्यूरियोसिटी हमेशा उसे जल्दीबाजी में ढकेल देती थी। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर बढ़े, हवा और ठंडी हो गई, रात और गहरी। बीच बीच में वो चमक कभी दिख जाती, कभी गायब हो जाती, जैसे कोई उनको डायरेक्शन दे रहा हो या फिर उनको टेस्ट कर रहा हो। क्रैबी बार बार तेज भागने लगता, पर हर बार फॉक्सी उसे रोक देता। स्लो डाउन, फॉक्सी कहता, जो चीज वक्त मांगती है उसे जल्दी में पाना मुश्किल होता है। पर क्रैबी पेशेंस लूज कर देता और एक बार तो वो इतना तेज दौड़ा कि वो एक पत्थर से टकरा के गिर गया। फॉक्सी ने बिना हंसाए उसे उठाया। देखो, उसने कहा, तुम हर बार जल्दी करते हो, तुम्हें लगता है कि पेशेंस टाइम वेस्ट करता है, पर सच तो यह है कि पेशेंस तुम्हारा टाइम बचाता है। जो चीज तुम वक्त से पहले चाहो वो कभी तुम्हारी नहीं होती। रात का लूप और गहरा होता गया। सडनली वो चमक एक जगह रुक गई, बिल्कुल समंदर के एक पुराने टाइड पूल के पास। पानी बिल्कुल ग्लास की तरह चमक रहा था, जैसे उसमें दो अलग दुनिया बनती मिटती जा रही हों। क्रैबी ने धीरे से पूछा, ये क्या है? फॉक्सी ने हल्का सा हंसकर कहा, ये वो राज है जिसके लिए तुम भाग रहे थे, लेकिन तुम तभी समझ पाओगे जब तुम रुक कर ऑब्जर्व करोगे। क्रैबी ने पहली बार सांस अंदर ली, धीरे से बैठा और पानी को आराम से देखा। धीरे धीरे उसे पता चला कि चमक कोई ट्रेजर नहीं, बल्कि टाइड पूल में छोटे छोटे ग्लोइंग क्रीचर्स का रिफ्लेक्शन था, जो सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो शांति से वेट करते हैं। जितना वो ऑब्जर्व करता गया, उतना ही उसे नया पैटर्न, नई ब्यूटी नजर आती गई। और तब क्रैबी को रियलाइजेशन हुआ, उसने इतने सालों तक इम्पेशेंट होके सिर्फ राहें बिगाड़ी थी, जबकि पेशेंस ही उसे वो ब्यूटी दिखाती जो हमेशा से उसके सामने थी। क्रैबी ने फॉक्सी की तरफ देखा। अब समझ आया, पेशेंस से ही चीजों का रियल मैजिक दिखता है। फॉक्सी ने उसके सर पे हल्का सा टैप दिया, और इसीलिए जंगल तुम्हारी कहानी को याद रखेगा। जब सुबह के पहले रेज समंदर पे पड़ी, टाइड पूल की ग्लोइंग क्रीचर्स गायब हो गईं, पर क्रैबी के अंदर एक नई चमक आ चुकी थी, पेशेंस की चमक, जो सबसे वैल्यूएबल लेसन थी। एक जेंटल ब्रीज विस्पर्ड थ्रू द जंगल दैट मॉर्निंग। शांत सा नदी का पानी चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें छोटी सी दुनिया छुपा दी हो। एक छोटी सी आंट चींटी थककर पानी के किनारे रुक गई। उसके पैरों के नीचे मिट्टी गीली थी और हर कदम पर उसका बस एक ही ख्वाब था, जिंदा रहना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक हल्की सी लहर उसके पास आई और चींटी पानी में गिर गई। बेचारी हाथ पैर मार रही थी, पानी उसके ऊपर चढ़ रहा था। उसके छोटे दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज सब खत्म हो गया? तभी ऊपर से एक हल्की सी छांव उस पर पड़ी। एक सफेद कबूतर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और छोटी सी छंटी के पास गिरा। पत्ता जैसे एक नई जिंदगी बन गई।
चींटी ने उस पर चढ़कर अपनी सांस संभाली। कबूतर मुस्कुराया और जंगल ने जैसे एक नया सांस लिया। शांति, सुकून और एक अजीब सी कनेक्शन दोनों के बीच। दिन गुजरते गए, चींटी जमीन पर और कबूतर आसमान में, और दोनों के दिल में एक अजनबी रिश्ता था, जैसे जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलने का वादा। फिर एक दोपहर जब जंगल थोड़ा सुस्त हो गया था, कबूतर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसी वक्त एक आदमी आया, तीर और धनुष लेकर। उसने कबूतर को देखा, निशाना लगाया। कबूतर को कुछ महसूस हुआ, पर देर हो चुकी थी। तीर हवा में था। जमीन से चींटी ने सब देखा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसके छोटे पैर धड़क उठे। उसने देखा आदमी के पैर जमीन पर थे, बिल्कुल उसके पास। बिना सोचे, बिना डरे उसने आदमी के पैर को जोर से काटा। आह! आदमी चिल्ला उठा। तीर का रुख बदल गया, पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा। कबूतर उड़ गया। खुला आसमान उसका था। आदमी चला गया, पर पेड़ के नीचे सिर्फ हवा की हल्की खुशबू रह गई। कबूतर ने नीचे झांका। छोटी सी चींटी मुस्कुरा रही थी। उस पल कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक आंखों का इशारा ही काफी था। कुछ दिन बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। नदी का पानी दोबारा बढ़ रहा था। चींटी ने आसमान की तरफ देखा, जहां कबूतर बादलों के बीच खो गया था। उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, कभी कभी सबसे छोटी मदद सबसे बड़ी होती है। नदी के किनारे वही हवा, वही मिट्टी, पर इस बार चींटी अकेली नहीं थी। उसके दिल में एक कहानी थी, एक कबूतर और एक पत्ते की। और शायद यही था असली मॉरल। मदद कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। कैंप पे चमकता सूरज, पत्ता पानी पे तैर रहा है, जैसे कहानी फिर से शुरू होने वाली हो। एक शांत झील के पास एक सुबह कुछ अंडा टूटा। सबके सब प्यारे, कोमल, छोटे छोटे व्हाइट डकलिंग्स निकले। लेकिन एक अंडा थोड़ा देर से टूटा। उसमें से निकला एक अलग सा बच्चा। उसके पंख ग्रे थे, छोटा सा बेचारा और बाकी सबसे अलग। सबने उसे देखा, फिर हंस पड़े। कितना अजीब है ये, छोटी डक्स चिल्लाई। मां डक ने उसे गले लगाया, पर दिल के कोने में एक उदासी थी। वो छोटा डकलिंग छुपने लगा। अक्सर झील के किनारे अकेला बैठता, अपने रिफ्लेक्शन को देखता और सोचता, मैं इतना अलग क्यों हूं? हवा चलती, पानी हरता और उसका चेहरा और भी टूटा हुआ लगता। दिन बीते, सबके पंख सुंदर बने, पर उसके पंख और भी रफ लगने लगे। तू हमारे जैसा कभी नहीं बनेगा, बड़े डक्स कहकर उदास छोड़ देते। एक रात जब हवा तेज थी और चांद बादलों में छुप रहा था, उसने झील के पार की दुनिया देखने का फैसला किया। जंगल के रास्ते ठंडी मिट्टी पर चलकर वो एक पुरानी खाली कोठी के पास रुक गया। अंधेरा, हवा का शीतकार और दूर से पानी की आवाज। उसने सोचा, क्या मैं कभी किसी का नहीं हूं? लेकिन उसी वक्त एक रोशनी चमकी। चांदनी सा एक झलक पानी पर पड़ी और उसने कुछ देखा। दो बड़े सफेद पंख झील में तैरते हुए। वो स्वान्स थे, इतने खूबसूरत, इतने निर्मल कि जैसे सपने से आए हों। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काश मैं भी उन जैसा होता, लेकिन डर के मारे छुप गया। दिन पर दिन मौसम बदलते रहे। सर्दियां आईं, झील जम गई। उसका छोटा शरीर थरथराता रहा। फिर एक दिन वो गिर गया, थकान से बेहाल। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, एक आवाज आई, उठो छोटे। उसने आंख खोली, देखा वही स्वान्स उसके पास थे। एक ने कहा, चलो हमारे साथ। डरते डरते वो उनके पीछे पानी तक गया और जब उसने झील में अपनी परछाई देखी, उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो अब एक सुंदर व्हाइट स्वान बन चुका था। उसके पंख बर्फ जैसा सफेद चमक रहे थे। उसने हवा में पंख फैलाए और पहली बार महसूस किया आजादी। सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसका दिल अब भी वही था, नर्म, दयालु
उसने अपनी पुरानी झील देखी जहां सब उसे अगली कहते थे, लेकिन अब जब वो उड़कर वहां गया सब ने सिर झुका लिया। एक नई कहानी शुरू हुई, न ब्यूटी की, न जजमेंट की, बल्कि यकीन की। क्योंकि कभी कभी दुनिया तुम्हें समझने में देर लगाती है, पर जब तुम अपना वक्त पहचानते हो सब कुछ बदल जाता है। वो ऊपर आसमान में उड़ा, बादलों के बीच से सूरज की रोशनी उसके पंखों पे पड़ी और वो चमक उठी, जैसे खुद कुदरत कह रही हो कि अब तू अपने असल रूप में है। एक छोटी सी एंट थी जिसका नाम था टीनू। हर दिन जैसे दूसरी एंट्स लाइन में काम करती थीं, टीनू भी करती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ अलग था। उसे सिर्फ खाना कलेक्ट करना या लाइन फॉलो करना पसंद नहीं था। उसके अंदर एक स्पार्क थी, एक सपना था बड़ा कुछ करने का। लेकिन सब उससे कहते थे, टीनू तू तो सबसे छोटी है, तू क्या कर लेगी? और वही बात टीनू के दिल में एक छुपा हुआ जज्बा जगा गई, एक जज्बा अपनी पहचान बनाने का। एक सुबह सूरज की पहली किरण जब जमीन पर चमकी, टीनू ने देखा एक शाइनी गोल्डन क्रम्ब एक पत्थर के ऊपर रखा है। हर एंट उसे देखती थी, पर कोई उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि पत्थर स्लिपरी था और नीचे एक गहरी डिच थी। एक गलती और सीधा नीचे डार्कनेस। टीनू के मन में एक आवाज आई, ये मेरा चांस है। उसने अपनी छोटी सी बॉडी सीधा रखी और पत्थर चढ़ने लगी। उसके पैर फिसले, लेकिन उसके जज्बे ने उसे रोकने नहीं दिया। हर बार जब वो गिरती वो उठती, हर बार ज्यादा हिम्मत के साथ। जब टीनू ऑलमोस्ट टॉप पर थी, एक हवा का झोंका आया, उसका बैलेंस हिल गया और वो नीचे गिर गई। सब एंट्स हंसने लगी। कहां कहां जा रही थी छोटी सी चींटी? पर टीनू चुप थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक प्रॉमिस था, मैं फिर ट्राई करूंगी। अगला दिन फिर वही पत्थर, वही गोल्डन क्रम्ब, लेकिन इस बार टीनू के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। उसने पत्थर के साइड से एक छोटा क्रैक नोटिस किया, जहां से वो पकड़ ले सकती थी। स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से और पेशेंस के साथ वो चढ़ती गई। जब वो फाइनली टॉप पर पहुंचती है, क्रम्ब के साथ चमक उसके चेहरे पर पड़ती है, एक मैजिकल लाइट, जैसे यूनिवर्स उसकी मेहनत को रिवॉर्ड कर रहा हो। टीनू क्रम्ब को उठाती है, पर उसे लगता है कुछ हैवी है। वो क्रम्ब कोई आम खाना नहीं था, वो एक स्पेशल सीड था। जब वो उसे कॉलोनी में लाई, सब ने देखा उस क्रम्ब से एक टाइनी प्लांट उग गया, जो उनके एंटहिल के पास शेड और खुशबू देता था। कॉलोनी के सब एंट्स अब टीनू को टाइनी एंट बिग हीरो कहते थे। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, एक बड़ा स्टॉर्म आया। पानी कॉलोनी के पास भर गया। सब एंट्स घबरा गई, पर वही प्लांट जो टीनू ने लाया था, उसके रूट्स ने मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया और एंटहिल बच गया। सब ने देखा एक छोटी सी एंट के एक छोटे डिसीजन ने सबकी जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी कॉलोनी जहां सब एंट्स खुशी से डांस कर रही हैं और टीनू स्काई की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, साइज डजंट मैटर, करेज डज। आखिर वो क्रम था क्या, मैजिक या रिवॉर्ड? एक और छोटी एंट पर जो दूर से वो क्रम के टुकड़े को देखती है। एक नई बिगनिंग, एक नई कहानी शुरू होने वाली है। स्पाइरल एंड, येट नॉट द एंड। टाइनी एंट्स बिग डे कंटिन्यूज। एक बार की बात है, एक जगह थी जहां बड़े बड़े डायनासोर्स रहते थे। पहाड़ों के पीछे हरियाली से घिरी एक सुंदर वैली में। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब पत्तों से टकराती तो पूरा जंगल सोना लगता था। लेकिन इस खूबसूरती के बीच रहता था एक छोटा सा ढिन्नो, जिसका नाम था टाइनी रेक्स। टाइनी रेक्स सबसे छोटा टीरेक्स था अपने ट्राइब में। उसके छोटे पैर और हल्की सी गरज सबको हमेशा हंसा देती थी। ये टीरेक्स नहीं, टॉयरेक्स लगता है। बड़े डिन्नो उसका मजाक उड़ाते। लेकिन टाइनी रेक्स कभी कुछ नहीं बोलता। दिल के कोने में वो एक सपना रखता था, मैं सबसे ब्रेव डिनो बनूंगा। एक रात जब जंगल के ऊपर चमक रहा था लाल चांद, हवा में अजीब सा सुकून और डर मिला हुआ था। जंगल के जानवरों ने सुना थुड़ थुड़, जमीन हिल रही थी। सब सोचने लगी कि क्या ये बड़ा टीरेक्स आ गया।
पर यह कुछ और था। दूर अंधेरों में से एक बड़ा सा शैडो निकला, एक शैडो बीस्ट जिसका गरज सुन के पेड़ तक कांप गए। सुबह तक सब टिनोज घबराए हुए थे। शैडो बीस्ट ने उनके एग्स चुरा लिए थे और उन्हें डार्क केव में ले गया था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब बड़े डिनो आपस में लड़ रहे थे। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत खतरा है। टाइनी रेक्स चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ जग गया था। उसने सोचा, मैं छोटा जरूर हूं पर दिल बड़ा है। उसने चुपके से अपनी मां को देखा, जो उदासी से आसमान तक रही थी। उस पल टाइनी रेक्स ने फैसला किया, वो जाएगा। रात के अंधेरे में सिर्फ चंदा की रोशनी और जंगल की हल्की सी हवा के साथ टाइनी रेक्स निकला डार्क केव की तरफ। रास्ते में कुछ अजीब आवाजें आईं। पत्तों के नीचे कुछ हिलता, पानी में कुछ चमकता। एक लूप क्रिएट हुआ। क्या ये कोई उसका पीछा कर रहा था? एक चमक और एक फ्रेंडली डायनासोर निकला, लीला, एक छोटी ट्राइसेराटॉप्स। मैं अभी चलूंगी, उसने कहा। दोनों छोटे डिनोज एक दूसरे को देख मुस्कुराए। एक नई टीम बन गई। केव के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और सर्दी से भर गई। वॉल्स पर पुरानी मार्किंग्स थीं, जैसे किसी ने छुपा हुआ रास्ता लिख रखा हो। टाइनी रेक्स ने अपनी छोटी आंखों से देखा। ये कुछ पैटर्न लगता है। उसने अपनी छोटी रॉर से साउंड निकाला और वॉल्स हिलने लगे। एक सीक्रेट गेट खुल गया। अंदर शैडो बीस्ट सो रहा था। उसके पीछे रखे थे एग्स। टाइनी रेक्स का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने लीला को सिग्नल दिया। धीरे धीरे दोनों ने एग्स उठाए, पर तभी एक एग से पत्थर गिर गया। थुड़! शैडो बीस्ट की आंखें खुल गईं। उसका रॉर पूरा केव हिला गया। टाइनी रेक्स ने पहली बार बिना सोचे गरज मारा। रॉर! उसका छोटा सा रॉर इतना दिल से था कि बीस्ट रुका। कुछ पल के लिए जैसे उसने महसूस किया, ये छोटा डिनो नहीं, एक ब्रेव हार्ट था। लीला ने एग संभाले और दोनों भागे। बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। केव से दूर पहुंचते ही सब बड़े डिनोज उनका इंतजार कर रहे थे। टाइनी रेक्स थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर था एक सुकून। एग्स सुरक्षित थे। बड़े टीलेक्स ने उसके पास आके कहा, आज से तू छोटा नहीं, ब्रेव रेक्स है। पूरा जंगल गरज उठा, ब्रेव रेक्स, ब्रेव रेक्स। और तब टाइनी रेक्स ने देखा, उसका सपना सच हो गया था। छोटी साइज, बड़ा दिल, वही असली हिम्मत थी। जंगल में उस दिन एक नई कहानी लिखी गई, जहां सब ने सीखा, बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। और दूर आसमान में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, रॉर। क्या ये टाइनी रेक्स का एको था या उसके सपने की नई शुरुआत? कहीं ना कहीं एक और एडवेंचर शुरू होने वाला था। ट्री।